29 मई 1919 को ली गई ये तस्वीरें एक ऐसी वैज्ञानिक खोज को सच साबित कर रही थी जिसके अनुसार लाइट, जो हमेशा एक सीधी रेखा में आगे बढ़ती है, वो भी गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में आने पर मुड़ जाती है। इस खोज का नाम था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इस थ्योरी को दुनिया के सामने लाने वाले और कोई नहीं बल्कि 20वीं सदी के जीनियस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जिन्होंने 1915 में इस थ्योरी को बिना किसी फोटोग्राफ के दुनिया के सामने रख दिया था। और आज का ये एपिसोड आइंस्टाइन से जुड़ी 15 ऐसी ही इंटरेस्टिंग बातें बताएगा जो उन्हें जीनियस होने के साथ साथ एक मिस्टीरियस साइंटिस्ट बनाती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चलिए चलते हैं टीबीएम के साथ आइंस्टाइन से जुड़े एक नए सफर पर। नंबर 15। आइंस्टाइन बचपन में अपने पेरेंट्स के साथ जर्मनी के म्यूनिक शहर में रहते थे, लेकिन आइंस्टाइन का जन्म म्यूनिक में नहीं बल्कि 14 मार्च 1879 को जर्मनी के ही उल्म शहर में हुआ था। जब आइंस्टाइन 1 साल के थे तब उनकी फैमिली को बिजनेस के चलते म्यूनिक शिफ्ट होना पड़ा, जहां वो डीसी करंट पर चलने वाली चीजें बेचते थे। इसीलिए आइंस्टाइन की स्कूलिंग भी कुछ समय के लिए म्यूनिक में ही हुई। नंबर 14। आइंस्टाइन जब 12 साल के थे तब उनके डैड ने उन्हें एक कंपास दिखाया जिसमें एक निडल घूमकर उत्तर दिशा की ओर जा रही थी। इसे देखकर आइंस्टाइन बहुत जिज्ञासु हो गए, क्योंकि उन्हें जानना था कि आखिर इसके पीछे कौन सी फोर्स है जो इस निडल को उत्तर दिशा की ओर घुमा रही है। इस कंपास से उठी जिज्ञासा ने एक ऐसे सफर की शुरुआत कर दी थी जो एक मंद बुद्धि कहे जाने वाले बच्चे को एक जीनियस साइंटिस्ट बनने की ओर ले गया। नंबर 13। जैसे जैसे आइंस्टाइन बड़े हुए, उनकी विज्ञान और यूनिवर्स को लेकर जिज्ञासा और बढ़ने लगी। इसीलिए अपनी पढ़ाई फिजिक्स में आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ज़ूरिक के स्विस नेशनल पॉलिटेक्निक कॉलेज से फिजिक्स की डिग्री हासिल की। कॉलेज से निकलकर आइंस्टाइन फिजिक्स के प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन शायद तकदीर ने उनके लिए कोई और रास्ता चुन रखा था। उन्हें वो नौकरी नहीं मिली और मजबूरन उन्हें पेटेंट ऑफिस में एक क्लर्क की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन ये मजबूरी उनकी जिंदगी का एक बड़ा पड़ाव साबित हुआ, क्योंकि पेटेंट ऑफिस में नौकरी करने के कारण उन्हें मौका मिला वो सब जानने का जो वो जानना चाहते थे। जैसे जैसे वो और लोगों के पेटेंट्स को स्टडी करने लगे तो उन्हें ब्रह्मांड और फिजिक्स से जुड़ी काफी जानकारी हासिल हो गई, और इन्हीं पेटेंट्स ने उन्हें अपनी थ्योरीज को पब्लिश करने का रास्ता दिखाया। नंबर 12। आइंस्टाइन का दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल ही अलग था। बेशक वो एक फिजिसिस्ट थे, लेकिन फिर भी वो बहुत से साइंटिस्ट और थ्योरीज को नहीं मानते थे। जैसे न्यूटन ने दुनिया को टाइम के बारे में जो बताया था कि टाइम हर जगह हर एक के लिए एक जैसा है, तो पूरी दुनिया इसे ही सच मानती थी। लेकिन आइंस्टाइन ने इस बात को कभी नहीं माना और अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया कि टाइम लीनियर नहीं बल्कि रिलेटिव होता है, और ये किसी भी चीज की स्पीड या उसके भार से चेंज होता है। आपकी स्पीड जितनी ज्यादा होगी, टाइम आपके लिए उतना ही स्लो चलेगा। आप इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए आप एक ट्रेन में हैं जिसकी पटरी पूरी अर्थ के अराउंड फैली हुई है, और वो ट्रेन लाइट की स्पीड के आसपास अगले 100 साल तक अर्थ के चक्कर लगाती है। तो उस ट्रेन के अंदर आपके लिए बस 1 हफ्ता ही बीतेगा और बाहर की दुनिया में 100 साल बीत जाएंगे। सुनने में ये बहुत अजीब लगता है ना, लेकिन आइंस्टाइन ने इसे अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से सच साबित किया, जिसे उन्होंने टाइम डायलेशन का नाम दिया। आइंस्टाइन के पहले कोई इस बारे में सोच भी नहीं सकता था। नंबर 11। आइंस्टाइन का पैराइटल लोब आम इंसान के पैराइटल लोब से 15% ज्यादा बड़ा था। पैराइटल लोब इंसानी दिमाग का एक ऐसा हिस्सा होता है जो नंबर्स को समझने और चीजों को विजुअलाइज करने में काम आता है। विजुअलाइज यानी जब आप किसी भी चीज को अपने माइंड में ही इमेजिन करते हो। इसीलिए शायद आइंस्टाइन अपने दिमाग में उन चीजों को भी विजुअलाइज कर लेते थे जिन्हें दूसरे लोग नहीं कर पाते थे।
ये भी एक कारण हो सकता है कि आइंस्टाइन अपनी थ्योरीज को अपने माइंड में जाकर के देख लेते थे कि ये थ्योरीज काम करेंगी या नहीं, वो भी बिना किसी मशीन के। आइंस्टाइन की मोस्टली हर थ्योरी आज सही साबित हो रही है, जबकि उन्होंने कई थ्योरीज का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट कभी किया ही नहीं था। नंबर 10, आइंस्टाइन अपनी ज्यादातर थ्योरीज को आजमाने के लिए थॉट एक्सपेरिमेंट का यूज किया करते थे। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम अपने थॉट्स के जरिए ही पता लगा सकते हैं कि जो हम करना चाहते हैं वो सही काम करेगा या नहीं। उन्होंने बहुत सी इक्वेशंस और थ्योरीज इसी थॉट एक्सपेरिमेंट के आधार पर रिसर्च पेपर में दुनिया के सामने रखी। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी थ्योरीज को साबित करने के लिए उस समय कोई काबिल मशीन नहीं थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कुछ थ्योरीज हमें ये बताती हैं कि किसी चीज की स्पीड अगर तेज है तो टाइम उसके लिए स्लो हो जाएगा, लेकिन इस इफेक्ट को देखने के लिए हमारी स्पीड लाइट की स्पीड या उसके आसपास होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था जो इतनी तेज चल सके। ऐसे में आइंस्टाइन खुद को थॉट एक्सपेरिमेंट्स के जरिए लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता देख लेते थे और उसके आधार पर अपनी थ्योरीज को क्रिएट करते थे। दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो ऐसा कर सकते हैं। आइंस्टाइन के पहले निकोला टेस्ला भी अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए इसी टेक्निक का यूज किया करते थे। नंबर 9, आइंस्टाइन इसलिए भी स्पेशल थे क्योंकि वो अपने थॉट एक्सपेरिमेंट से वो सब भी जान लेते थे जिन्हें जानने के लिए और लोगों को उन्नत तकनीक के साथ भी कई साल लग जाते थे। उदाहरण के लिए एक बार आइंस्टाइन को कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने अपने एक सेरेमनी में इनवाइट किया, जहां उन्हें और उनकी वाइफ को माउंट विल्सन पर उस समय का सबसे बड़ा टेलीस्कोप देखने का मौका मिला। वहां इतने बड़े टेलीस्कोप को देख मिसेस आइंस्टाइन ने वहां के लैब इंचार्ज से पूछा कि आप इससे क्या करते हैं, तो उन्हें लगा कि या तो मिसेस आइंस्टाइन मजाक कर रही हैं या इनको एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान थोड़ा कम है। तो वो बोले कि इससे हम स्पेस में दूर दराज की चीजों को एक्सप्लोर करते हैं और ब्रह्मांड के नियमों को जानते हैं। तब आइंस्टाइन की वाइफ ने उन्हें कहा कि अच्छा, मेरे हस्बैंड तो ये काम पेन और पेपर से ही कर लेते हैं। यहां से पता चलता है कि आइंस्टाइन का दिमाग औरों से कितना तेज था। नंबर 8, एल्बर्ट आइंस्टाइन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमारी इस दुनिया को टाइम ट्रैवल जैसी असंभव लगने वाली चीजों से अवगत कराया और हमारी दुनिया के लिए विज्ञान के कई नए द्वार खोल दिए। फिर भी उन्हें हिटलर ने अपनी एनिमी लिस्ट में रखा हुआ था और जगह जगह उनके पोस्टर लगवाए जिस पर लिखा था नॉट येट हैंग्ड, जिस पर $5000 का इनाम भी था। इसके पीछे 2 कारण थे। एक तो आइंस्टाइन जूज फैमिली से बिलोंग करते थे और हिटलर जूज से नफरत करता था, और दूसरा उसे आइंस्टाइन के जीनियस माइंड से खतरा था, जिसके चलते हिटलर ने जर्मनी में पड़ी आइंस्टाइन की सारी रिसर्च बुक्स और पेपर्स को आग लगवा दी। वरना आज आइंस्टाइन की ऐसी ऐसी खोज सामने आती जो शायद हमारी दुनिया को किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसी बना देती। अगर आइंस्टाइन जर्मनी में रहते तो उन्हें हिटलर के लिए काम करना पड़ता, और वो ऐसा नहीं चाहते थे। इसीलिए वो अमेरिका आ गए, जहां उन्हें सिटीजनशिप भी मिल गई और उनकी बाकी की जिंदगी वहीं स्पेंड हुई।